दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। जब 2 साल के भीषण महामारी कोरोना काल के गुजर जाने के बाद देश भर में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तब दूसरी ओर छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ 2500 कार्यकर्ता आंदोलन पर बैठे हैं। वे पिछले 1 माह से आंदोलनरत हैं। उन्हें बार बार आश्वासन दिया गया कि उनका नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन जब नियमितीकरण में विलंब होने लगा, नवंबर माह में नियमितीकरण का वादा किया गया था और जब दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ तो वे चरणबद्ध आंदोलन पे उतर आए। उन्होंने 10 मार्च को डगनिया स्थित विद्युत कंपनी के दफ्तर का घेराव किया और 11 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। उनकी अपनी पीड़ा है। 24 घंटे काम करने वाले इन संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लगातार आश्वासन देते रहे। विद्युत कंपनी के 3 अध्यक्ष बदल गए, शैलेंद्र शुक्ला, साहू और अब अंकित आनंद, लेकिन उनकी उम्मीद टूटते जा रही है। अब वे राज्यपाल से मिलने वाले हैं और अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके बाद आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। सत्ता का अपना चरित्र है। छत्तीसगढ़ में चल रहे कर्मचारी आंदोलनों के बीच छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ की अपनी पीड़ा है। कोरोना काल के दौरान उनके साथियों की मृत्यु हुई, लेकिन 50,000 रुपए देने के फरमान के बाद भी उन्हें वह राशि नहीं दी गई। उनके परिवार के लोगों को अनुकंपा नियुक्ति की बात तो दूर, पावर कंपनी उनके परिवार के लोगों से ठीक से बात भी नहीं करना चाहती। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इस कदर हावी है कि इन विद्युत कर्मचारियों को लगातार धमकी दी जाती है कि यह आपातकालीन सेवा है, आप अपना आंदोलन बंद करें वरना ठीक नहीं होगा, आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री उमेश पटेल जब प्रेस क्लब में आके अपनी व्यथा कहते हैं तो बरबस ही किसी का भी ध्यान उनकी ओर चला जाएगा। कोषाध्यक्ष अभिषेक वर्मा, कमलेश भारद्वाज और भी पदाधिकारी, बाल किशन साहू, खेमलाल बाटमिरे, ये तमाम लोग कल रायपुर प्रेस क्लब में आकर अपनी व्यथा को एक बार और व्यक्त किए। इससे पहले भी वे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं, तब भी उनके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास समय नहीं था, आज भी नहीं है। श्रम मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने आश्वासन दिया है कि उनकी बात मुख्यमंत्री से करा देंगे। आश्वासन तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी दिया है कि वे जरूर मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात करके आपकी तकलीफों और पीड़ा का दर्ज करेंगे सरकार के सामने, लेकिन पीड़ा बढ़ते जा रही है। आंदोलन जैसे जैसे खींचता जा रहा है, उनके सामने घर परिवार चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन उनकी पीड़ा समझने के लिए कोई तैयार नहीं। बहुत पहले शैलेंद्र शुक्ला ने इनके नियमितीकरण की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन उनका अचानक तबादला हो जाने के बाद या उनके रिटायर हो जाने के बाद सुब्रत साहू अध्यक्ष बने। उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं किया। विद्युत कर्मचारी संघ के पदाधिकारी बताते हैं कि
काम करते वक्त हर 2 माह में 1-2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनको भी मुआवजा ठीक से नहीं देते और न ही कंपनी के लोग उनके परिजनों से ही बात करते हैं। 2 साल से नियुक्ति भी नहीं हुई है। इंजीनियर की नियुक्ति हुई पावर कंपनी में और दूसरे विभाग के लोगों में नियुक्ति हुई, लेकिन संविदा कर्मचारियों के मामले में निष्ठुरता बरती गई। तब सवाल यह है कि सत्ता किस तरीके से खेल खेलती है और अधिकारी किस तरीके का खेल खेलते हैं। मुख्यमंत्री क्यों अंधेरे में है, क्यों इन संविदा कर्मचारियों से मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में यदि बड़ा मुद्दा बना। कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया कि खैरागढ़ में उपचुनाव है, आप वहां जाकर बैठिए, आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। यानी राजनीति के इस चक्रव्यूह में क्या संविदा कर्मचारियों को फंसना चाहिए और उनके पास चारा भी क्या है। वे आमरण अनशन पर बैठने के लिए राज्यपाल से अनुमति लेने के लिए 24 मार्च को जाने वाले हैं। पता नहीं वे राज्यपाल से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। हालांकि राज्यपाल बहुत इजी अवेलेबल है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से संविदा बिजली कर्मचारियों ने पत्रकारों के सामने मुख्यमंत्री की शिकायत की कि मुख्यमंत्री मिल ही नहीं रहे, उस तरह की शिकायत और भी कई संगठनों कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री से मिलना बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। सवाल बहुत से हैं। सवाल इन संविदा विद्युत कर्मचारियों की तकलीफों का है। वे लंबे चौड़े प्रेस नोट के साथ आते हैं और अपनी तकलीफें बताते हैं, लेकिन इन तकलीफों का कोई मतलब नहीं होता यदि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं होती। छत्तीसगढ़ की बात में बस आज इतना ही। धन्यवाद।